सफेद कार, अंदर बैठे कुछ संदिग्ध चेहरे और शहर में बड़ी लूट की साजिश। लेकिन उससे पहले ही पुलिस की तेज कार्रवाई ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। इंदौर भंवरकुआ पुलिस ने डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया है। यह गैंग कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे चुकी थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालदा क्षेत्र में एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग मौजूद है जो हवाला व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भंवरकुआ पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम करता था और इससे पहले भी कई राज्यों में लूट की घटनाएं कर चुका है। आरोपी पहले गाड़ी से टक्कर मारकर लोगों को रोकते थे, फिर बातचीत के दौरान आंखों में मिर्ची डालकर मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो जाते थे। यह गैंग मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, नासिक, धूलिया, गुजरात, बड़ौदा, सूरत, वापी और दमोह जैसे शहरों में भी सक्रिय थी। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में लूट का सामान जब्त किया है। इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है, वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंह भी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई। एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी एक कार है वैगनआर, वो जब्त हुई है। 5 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे, अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा लेकर के लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका होता था। मेरठ के ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुंचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है, महाराष्ट्र के धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में 2 ही घटना करी थी या और भी? इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआ, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो इस विवेचना का पार्ट है, वो विवेचना के दौरान ही इसको ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में आते थे। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इनको पकड़ा गया। भंवरकुआ पुलिस की इस कार्रवाई ने अंतर्राज्यीय लूट गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आरोपियों से पूछताछ के बाद कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुल सकती है।